सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। पशु पक्षी अपनी इंद्रियों का सही प्रयोग करके अपना जीवन सफल बनाते हैं, तो हम अपनी इंद्रियों का सही प्रयोग करके अपना जीवन सफल क्यों नहीं बना सकते हैं? इसलिए तो उसको कहा जाता है जानवर। जानवर यानी जिसकी आत्मा श्रेष्ठ है उसको जानवर बोलते हैं। तो वो अपनी इंद्रियों के संबंध में उसकी भाषा में अपने आप में ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं। मनुष्य भी तो अपने आप में इंद्रियों का उपयोग करता है। अब ये बात अलग है कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि इनका दुरुपयोग करते हैं, तो वो अपवाद तो सभी जगह रहेगा। माचिस बनाई थी, माचिस दीपक जलाने के लिए, लेकिन कोई आग भी लगा देता है। आग लगा देने से माचिस की उपयोगिता तो खत्म नहीं हो गई। इसलिए जो लोग हैं इंद्रियों का सदुपयोग भी करते हैं। आज तुम्हारा जो परिवार चल रहा है इंद्रियों के सदुपयोग से ही चल रहा है। यदि इंद्रियों का सदुपयोग न करो तो तुम्हारा परिवार भी विकटित हो जाए, परिवार ही नहीं चलेगा। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि मनुष्य भी अपने इंद्रियों का जो परिवार चल रहे हैं, जिनकी व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये सब इंद्रियों पर विजय तो प्राप्त है। आज लोग अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार को अपने आत्मीयता के साथ देख रहे हैं। ये इंद्रियों का ही तो सदुपयोग है। एक माँ को माँ के रूप में देख रहे हैं, बहन को बहन के रूप में देख रहे हैं। क्या ये नेत्र इंद्री का सदुपयोग नहीं है? ये पशु में ये गुण कहाँ है कि वो अपनी माँ को पहचान सके, वो अपनी बहन को पहचान सके? ये उसकी आंखों में ये ताकत नहीं है। आज भी 90 क्या 99 क्या 100% मानव की आंख कम से कम माँ को तो पहचानती है कि नहीं? बोलो ना। बहन को, परिवार को पहचानती है। ये आंख का कितना बड़ा सदुपयोग है। माँ को पहचानना आंख से, ये मनुष्य की आंख ही मात्र ऐसी है जो माँ बहन को पहचानती है। कान भी यही होते हैं। आज अपनों की बातों को सुन करके पशु कहाँ सुन पाते चीखें? पशुओं में अंदर कहाँ करुणा आती है? मनुष्य फिर भी सुनता है। तो ऐसी बात नहीं। मनुष्य आज भी, मनुष्य की इंद्रियों की आज भी उपयोगिता है। नमोस्तु गुरुदेव। हुंडा सर्पिणी काल में दोषों में देवताओं के अतिशय होते हैं, तो क्या वह गृहीत मिथ्यात्व को ग्रहण करते हैं? कहा था कि देवता और जो मालिक होते हैं उनको मजदूरी का पैसा देना पड़ेगा। अभी 2-3 दिन पहले ही कहा था। अब वो मजदूरी का पैसा लेके शराब पिए, आग लगाए, तुम उसके लिए बाध्य। आपके यहाँ मजदूरी की है तो आपको मजदूरी उसको देना। आप ये नहीं कह सकते हम मजदूरी जब देंगे तब तुम शराब नहीं पियोगे। तो वो कहता इससे आपको क्या लेना देना? मजदूरी की, आप मजदूरी दीजिए। कोर्ट में भी चला जाए तो कौन जीतेगा? वो जीतेगा भैया, आप मजदूरी दीजिए। तो ये देवताओं की जो सिद्धियां होती हैं ये कुछ नहीं करते। ये तो ये कहते कि इतना मार, इतना जाप जिसने किया है उनको साथ देना पड़ेगा। रावण के जब देवता जाकर के, जब अंगद, हनुमान जी आदि रावण को परेशान करने पहुंचे, तो रावण के देवता आकर के श्री राम के पास आए। बोले साहब आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हमारा स्वामी इस समय ध्यान में बैठा है और आपके सैनिक जाकर उपद्रव कर रहे हैं। तो लक्ष्मण भैया कहते हैं, हे देवताओं, आज तुम्हें हमारी मर्यादा दिख रही है? आज हमारे लोग वहाँ जाके परेशान का मर्यादा दिख रही है? जब आपके स्वामी ने विदेही का अपहरण किया था तो आपने अपने स्वामी को मर्यादा का उपदेश क्यों नहीं दिया? तब देवता कहते हैं, हे नारायण, हे लक्ष्मण, आप तो जानते हैं हम देवताओं की हालत क्या है। पापी मिथ्या दृष्टि भी यदि सिद्ध कर लेता है तो हमें उसके अधीन होना पड़ता है और उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है।
इसलिए संसार में सबसे ज़्यादा डरपोक जाति होती है तो देवताओं की। बहुत डरते हैं, कांपते हैं। सांप सबसे ज़्यादा डरता है, देवता सबसे ज़्यादा डरते हैं। यदि एक तुमने ऐसी लाइन खींच दी ना, ऐसी यूं, देवता की मजाल नहीं कि वो अंदर चला जाए। वो कहता अरे पता नहीं क्या कर लिया, बन गया तो इसलिए उनकी मजबूरी होती है ऐसा नियोग। नमोस्तु गुरुदेव। रावण का जीव अभी नरक में है, तो उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब और कैसे होगा? रावण ने अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया। वो यहाँ आएंगे, आकर के यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके स्वर्ग जाएंगे, पर स्वर्ग से लौट करके लगभग 16वां तीर्थंकर उनको बनना है। इसलिए वहाँ 16वें तीर्थंकर में तो रावण का जीवन तो अभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तीसरे नरक में है, 7 सागर की आयु है। तो यहाँ आएगा तीर्थंकर प्रकृति बंद करके और स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से फिर तीर्थंकर होगा। नमोस्तु गुरुदेव। 4 प्रकार के आहार त्याग में पानी का त्याग भी क्या आता है? 4 प्रकार के लोगों में लेह, पेय, स्वाद और खाद्य। तो पेय के अंतर्गत आता है। पीने वाली कोई भी वस्तु है वो भोजन के अंतर्गत आती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पानी में कोई ताकत नहीं होती, कोई विटामिन नहीं होते, वो तो आहार को पचाने में सहयोग देता है। तो ये परिभाषा विचारकों की है, आगम की नहीं। आगम पानी को भी आहार मानता है, पेय के अंतर्गत लेते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक के लिए पाषाण की मूर्ति श्रेष्ठ है या धातु की? ये जो है एक प्रकार के कहना चाहिए, भौतिक रीजन तो अपन कह सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में जब मूर्ति का उल्लेख मिला तो धातु की मूर्ति का उल्लेख मिलता है, धातु आदि की मूर्ति बनाने का उल्लेख मिलता है। इसलिए हम आगम से निषेध तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक जितने अतिशयकारी क्षेत्र हैं और मूर्तियों का जो अतिशय है वो सब पाषाण की मूर्तियों का ही अतिशय है। उन अतिशय उसके संबंध में सारी दुनिया में जितने तीर्थ क्षेत्र, उनका अतिशय ज़्यादा देखने में आता है। तो इस अपेक्षा से अपनी बात कह सकते हैं। बाकी आगम में धातु की भी मूर्तियों का बराबर उल्लेख किया, नाम लेके उल्लेख किया, तांबे की, रजत की, स्वर्ण की, पीतल आदि की। तो अब ये मानना चाहिए। बाकी जो भौतिक दृष्टि से है कि पाषाण की मूर्ति जो बाधक तत्व है उसको छांट दिया जाता है, उसमें कुछ मिलाया नहीं जाता बल्कि प्रकट किया जाता है, तो ये मनोविज्ञान आता है। नमोस्तु गुरुदेव। तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय में अपाय और अबद्ध का क्या अर्थ है? तो अपाय का अर्थ होता है इससे किस प्रकार का बचाव किया जाए, उनसे दूर हटने का भाव। अपाय और उपाय का अर्थ है, उपाय तो होता है साधन, अपाय का अर्थ है उस जिससे हिंसा के आदि साधन हैं उनसे अपाय करना, यानी बचाव करना। हिंसा के जितने भी जो भी उपकरण जिनसे हिंसा है उनसे अपने आप को अपाय करना, बचाव करना। नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक के समय मूर्ति के आगे हम यंत्र रख देते हैं और वह मूर्ति ढक जाती है, तो हमें कौन सा दोष लगता है? यंत्रों का अभिषेक के संबंध में कोई उल्लेख नहीं, यंत्र की स्थापना का भी कोई उल्लेख नहीं। यंत्र अभिषेक के समय रखना चाहिए ऐसा आगम में कोई उल्लेख नहीं। यंत्रों का अभिषेक होना चाहिए नित्य अभिषेक में, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। यंत्र की जो परंपरा बाद में चली सुरक्षा करने के लिए, मंत्रों को सुरक्षित आदि करने के लिए, यंत्र शब्द शास्त्रों में आता है। पंच कल्याणक के समय जब प्रतिष्ठा आदि होती है उस समय यंत्र का उल्लेख किया गया है।
लेकिन मंदिरों में नित्य नियम अभिषेक के लिए नहीं, इसलिए सामने रखना ही नहीं चाहिए। अधिकतम हो तो थाली में लिटा देना चाहिए, स्टैंड रखना जरूरी नहीं, लिटा दीजिए उसमें और उसमें रखते हैं। रखने में दोष इसलिए नहीं है क्योंकि वो मंत्राक्षर हैं, बीजाक्षर हैं। यदि उनका अभिषेक कर हो जाता है तो दोष कुछ भी नहीं। मेरा मानना ऐसा है कि शायद यंत्रों की स्थिति इसलिए चली होगी कि गुरु का अभिषेक पाद प्रक्षालन हो जाता है, भगवान का भी अभिषेक हो जाता है, तो जिनवाणी का अभिषेक हमें कैसे मिले? तो यंत्र का अभिषेक करने से जिनवाणी का अभिषेक हो जाता है। ये बात हमें कहीं आगम में देखने में नहीं मिली, शास्त्रों में कहीं भी देखने नहीं मिली। ये मेरा सोच है कि क्यों चलाई गई अभिषेक की परंपरा यंत्रों की, तो शायद किसी के मन में ये भाव आया हो कि जिनवाणी का भी अभिषेक हो जाएगा। इसलिए अभिषेक करने में दोष तो नहीं, लेकिन वहाँ दोष आ जाएगा जो कई लोग कहते हैं भगवान की शांति धारा होनी नहीं चाहिए, यंत्र की ही शांति धारा होना चाहिए, फिर वो महान दोष का कारण बन जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। 3 साल की बेटी ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है, तो क्या उसे पुण्य लगेगा? सबको लगेगा। वो संस्कार पड़ रही, संस्कार ग्रहण करना भी एक पुण्य का उदय माना जाता है। कई लोग तुम मना करो तो वो कितना भी रो रो करके खाना मांग लेते हैं, वो तुम्हारी बात मान रही है, ये भी उसके पुण्य का उदय है, नहीं तो कौन मानता है? नमोस्तु गुरुदेव। बड़े बड़े कवियों के नाम को हटाकर पूजा स्तुति में अपना नाम लगा देते हैं, तो हमें कौन सा दोष लगता है? दोष किसमें लगता है? ये हटाने वाले के भाव के ऊपर आधारित है। उसने क्यों हटाया? क्योंकि संचालक को बहुत दुविधा होती है। कभी कभी क्या है, पहले नाम लिखे हो को आखिरी में कर दिया जाता है और आखिरी वाले को पहले कर दिया जाता है। लाभ देखा जाता है कि हानि लाभ किस में है। लाभ देखना, व्यक्ति देखना, उसकी पोजीशन देखना। मान लीजिए अभी यहाँ पर कोई कलेक्टर आ जाए और वह कहे मैं 5 मिनट को आऊँगा फिर चला जाऊँगा, तो आप सारे कार्यक्रम पोस्टपोन करके उसको मुख्यता दोगे कि नहीं? बिल्कुल दोगे, क्योंकि वो आवश्यकता है। तो हम इसको एकांत नहीं कह सकते। नीचे ऊपर हटाने का भाव, परिणाम क्या है, भाव क्या है, वह देखा जाएगा, उसको देख करके ही किया जाएगा। अब पहले से संचालक को मालूम हो कि जिज्ञासा नहीं करेंगे, कविता करेंगे, तो वो समझते हैं कि 2 जिज्ञासाएं 3 जिज्ञासाओं का समय ले लेंगे, तो वो इंतजार करेगा कि जब पूरा हो जाए समय तब आखिरी में दे दे, इससे चलता रहे। तो पूजा आदि के जो बात तुमने कही, नाम हटाना, ये बहुत बड़ा निर्णय कहलाता है। आजकल बहुत चल रहा है ये कि पूजा इसकी जोड़ना, इसकी पूजा इसकी जोड़ना, ये बहुत चल रहा है। 4 लाइन इसकी जोड़कर, 1 लाइन इसकी जोड़कर और बना दिया सुधा सागर भजन। और वो भजन था पूज्य गुरुदेव का, लेखक ने लिखा था। ये बहुत बड़ी भूल चल रही है। पूज्य गुरुदेव के संबंध में जिसने पूजा लिखी है, उस पूजा में आचार्य श्री का नाम हटा करके मेरा जोड़ दिया। बोलो लेखक ने किसको अपनी श्रद्धा का भाव बनाया था और तुमने कहाँ लाके पटक? आचार्य श्री का अर्घ तुम सबके लिए चढ़ा देते हो। अब आचार्य श्री का जो अर्घ है, उस लिखा हुआ जिसने था, उसने आचार्य श्री के गुण देखे थे, प्रतिभा देखी थी। अब मात गुण भजन तो अर्घ तो वही है, क्या बदल दिया? नाम बदल दिया। कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगू तेली। हाँ, कहाँ मेरे पूज्य गुरुदेव और कहाँ मैं शिष्य उनका। आप वही आचार्य श्री का अर्घ चौके में होता है, अक्षरकर मंदिरों में होता है। आचार्य श्री के अर्घ में मात्र नाम बदला है और वही अर्घ तुमने मेरे शिष्य के लिए लागू कर दिया है। दोनों में कुछ गुणों में अंतर आएगा कि नहीं भाई? यदि तुम्हारे मकान में नाम बदल करके दूसरे का लग दिया जाए तो मकान तो वही है। ऐसा नहीं होना, ये बहुत हो रहा है। कुछ पूजाएं ऐसी होती हैं जो जनरल होती हैं, जो आचार्य श्री पे भी लागू होगी, महाराज पे भी लागू होगी और किसी पे भी लागू होगी, क्योंकि वो पूजा बनाई ही गुरु के ऊपर गई।
जैसे आप वो पूजा में पढ़ते हैं, हो अर्धन शाखा सन्नाटा वन में वनचारी चलते हो। अब ये किसी मुनि महाराज की पूजा नहीं है, ये जनरल मुनियों की पूजा है। पर्टिकुलर लेखक ने जिसके नाम की पूजा बनाई है, जिसके नाम का अर्घ बनाया है, उसकी दृष्टि में वो छवि है, उसकी दृष्टि में वे गुण हैं, और उनको तुमने कलाकारी करके और नाम बदल करके दूसरों के लिए अर्घ चढ़ा दिया। जैसे उदक चंदन वाला है, अब एक किसी को भी लागू कर दो, ये किसी व्यक्ति का नहीं है, वो किसी को भी बोल सकते। लेकिन आचार्य श्री का जो अर्घ है वो आप लोग बोलते हैं, वो आचार्य श्री का अर्घ, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सारे सबके दुख दर्द हरो ये, और हे तपो मूर्ति है आराधक हे ईश्वर है महासंत, अरुण कामना देख सके युग युग तक। अब अरुण जी से पूछो फोन लगा के, साहब ये आपने किसके लिए लिखी थी? तो ये चीजें। और दूसरी बात है, आजकल जोड़ तोड़ करके कविताएं बनना, भजन बनना, स्तोत्र बनना, 4 किताबें लग करके एक नई किताब बना देना, ये सब ज्ञानावर्णी कर्म के बंध का कारण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल प्रवचनों में हो जाता है, एक दूसरे के प्रवचन हुआ ले लिए, हाँ लेना है तो नाम बोल के लो ना, यह बात मैं फलाने महाराज के प्रवचन से बोल रहा हूँ, फिर कोई दोष नहीं है। उक्तम च नहीं, नकल तो पूरी करेंगे लेकिन नाम मैं बोल रहा हूँ, तो उसके उनके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभ सम घट जाता है, ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। क्योंकि किसी के प्रवचन की बात, किसी के मुख से सुनी हुई बात को यदि हम उसका नाम लेकर बोलते हैं तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और नाम छुपाते हैं तो बहुत बड़ा दोष होता है। किसी की बात को, किसी से द्वारा हमारा उपकार हुआ है, उसका नाम कभी नहीं छुपाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक महाराज मासुकवासी थे, उनकी खबर सुनने करके सब लोग उनके दर्शन करने गए। वे तो शांत परिणामी थे, वो उन्होंने विहार कर दिया। उस स्थान पर दूसरे महाराज आके बैठ गए। अब दूसरे महाराज जैसे आके बैठे, जो इतने मासुकवासी नहीं थे, और लोगों को क्या लगा, वो पहचान दे, ये वही महाराज, हो महाराज आप धन्य हैं, 1 माह के उपवास करते हैं। और लोगों ने जो प्रशंसा की, महाराज ने कहा यदि मैं बताऊं कि मैं नहीं हूं, वो नहीं हूं, तो ये लोग पूजा बंद कर देंगे, इसलिए चलने दो। यदि मैं कह दूं कि भैया मैं नहीं हूं, वो महाराज तो बिहार, जब ये लोग जान ही नहीं रहे कि वो हैं कि मैं ही हूं, मुझे ही मासुकवासी मान रहे हैं, और मैं 1 दिन का भी उपवास नहीं किया, लोग क्या मान गए कि यही मासुकवासी हैं। ऐसा महाराज चुपचाप बैठ के सुनते रहे, तुरंत सारा शरीर काला पड़ गया। तुरंत पूजा करते करते जब लोगों ने देखा कि पूरा शरीर जले हुए के समान काला पड़ गया। क्यों? दूसरे की प्रशंसा स्वयं। और वो बोल देते, नहीं भैया वो महाराज तो विहार कर गए, मैं यहाँ आके बैठ गया, मैं वो नहीं हूँ। इसलिए कभी ऐसी प्रशंसा हो तो तुरंत टोक देना चाहिए, रोक देना चाहिए। सुधा समाधान